प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरा प्रियतम यीशु आया खोजने और बचाने को। मेरा प्रियतम यीशु आया खोजने और बचाने को। मुझ पाया जान बचाया यीशु प्रियतम मेरा हो। मुझ पाया जान बचाया यीशु प्रियतम मेरा हो। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियप्पन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी प्यारे भाई एवं बहनों को विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एवं जी उठना मानव जाति के लिए क्यों जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह को ऐसी पीड़ा से होकर क्यों गुजरना पड़ा? नरक में जितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर क्यों सहा? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान में ऐसा कौन सा भेद छुपा हुआ था जिसे परमेश्वर प्रकाशित करना चाहता था? पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भाग 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यह जीवन और अमरता क्या है? क्या आप इसका भेद जानते हैं? पहला पत्रस 1 अध्याय के 3 पद में इस जीवन और अमरता को जीवित आशा का नाम दिया गया है और तीतुस की पत्री 1 अध्याय के 2 पद में इस जीवन और अमरता को अनंत जीवन की संज्ञा दी गई है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 40 पद में स्वर्गीय देह कहा गया है और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 49 पद में स्वर्गीय रूप कहा गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में जीवन और अमरता का प्रकाशन छुपा हुआ था। मनुष्य को पापी होने के कारण मरने के बाद कोई आशा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के भयानक प्रकोप और शाश्वत दंड के अलावा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान मनुष्य जाति को उसके पापों से बचाने के लिए है एवं पुनरुत्थान इस बात का बयाना है कि जितने लोग मसीह में मर जाते हैं वे सब मरने के बाद जी उठेंगे और स्वर्गीय देह को पहन लेंगे और युगानुयुग परमेश्वर के साथ निवास करेंगे। वह स्वर्गीय देह बिल्कुल पवित्र है। पाप का उसमें कोई प्रभाव नहीं है। उस शरीर के तेज में और उसकी सुंदरता में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह परमेश्वर की संतानों के लिए स्वर्गीय तिजोरी में सुरक्षित रखा हुआ है। परमेश्वर प्रेम है। वह पापियों से सच्ची सहानुभूति रखता है और नहीं चाहता कि कोई भी पापी अपने पाप के कारण नरक में नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद। क्या आपको परमेश्वर द्वारा निर्मित इस अनंत काल के जीवन की
ज़रूरत है? यह है अनंत काल का जीवन, जो स्वर्गीय जीवन है। सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं? और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं एवं इस अनंत जीवन नामक स्वर्ण महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। वक्त अभी भी है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने महान उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अनंत जीवन पर अपना भी अधिकार जमा लें। मुझे आशा है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।